अरे यार वो साथ वाली बात हो गई। नहीं, आप बेफिक्र होकर बोलो। डरते क्यों? हाँ डरते क्यों जब इतना बोल रहे हैं? डरना किससे है? मेरे को मैं खा लेंगे क्या इन लोग? हमें क्या बोलना है? हम तो जा रहे हैं, गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है, बीजेपी सरकार आनी चाहिए, बस इतना कह रहा हूँ। बस मैं आ गया हूँ विधानसभा गांधीनगर और कुछ लोग हैं हमारे सामने, खुद बताएंगे कि यहाँ से प्रत्याशी कौन है। क्या बताएंगे यहाँ कौन कौन से लोग लड़ रहे हैं? यहाँ से नवीन चौधरी उर्फ दीपू, वो हैं आम आदमी पार्टी से, बढ़िया आदमी। और दूसरे हैं अरिंदर सिंह लवली, जो 10 साल से हैं, कभी आए नहीं, आज वो परिवार वाले हैं। और एक कमल अरोड़ा जी है कांग्रेस से। ये 3 लोग हैं। हाँ, मैन उसमें 3 ही है ये। तो क्या कहेंगे आप जो सरकार के या जो यहाँ का जो कारपोरेशन है उसके काम के बारे में? क्योंकि देखिए मैं जैसे एंट्री किया हूँ, बहुत बेकार काम है। जैसे एंट्री किया हूँ पूरी की पूरी कलई खुल रही है। नरक है अजीत नगर। यहाँ जो रह रहे हैं ना, नरक में रह रहे हैं सारे लोग। अजीत नगर है ये। अजीत नगर के अंदर नरक में रह रहे हैं लोग। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वो है राज्य। बीजेपी का एमएलए है और निगम पार्षद है अजीत नगर का कांग्रेस का। इन्होंने नरक बना रखा है इसमें। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार के काम होते हैं ना। सरकार होने नहीं दे रही ना। ये ऊपर कौन बैठा है? गवर्नर जो चाहेगा वही तो होगा। बिना गवर्नर के कुछ नहीं हो सकता दिल्ली के अंदर। तो क्या साफ सफाई और ये सब काम भी गवर्नर ही? बिना उसके मर्जी के नहीं हो सकता। तो आखिर लोग फिर ऐसी सरकार क्यों चुनते हैं जो कि काम नहीं कर पाती है? आज इस बार चुन रहे हैं ना, दोबारा से चुनेंगे। अब आम आदमी पार्टी की सरकार ही आनी है। आप कह रहे हैं तिबारा भी चुनेंगे तो फिर वही रहेगा? आम आदमी पार्टी की सरकार ही आनी है दिल्ली के अंदर। यानी फिर काम नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा? तो देखो जो होगा। दीपू चौधरी आएंगे तो काम होगा। आ जाइए साइड में, ये साइड में नहीं, आपका कहना है कि दीपू चौधरी आएंगे तो काम होगा? बिल्कुल जी, दीपू चौधरी जी आने चाहिए यहाँ से तो काम होएगा यहाँ का। अन्य यहाँ तो गंदगी नाली। एक मिनट सुनिए जरा सा। अभी आप कह रहे थे कि गवर्नर करने ही नहीं देते, एलजी करने ही नहीं देते। पैसे से कुछ नहीं करते। दीपू चौधरी के पास इतना पैसा है, वो अपने पैसों से खुद करा देंगे पूरे मोहल्ले को। अपने पैसे से करवाएंगे। उन्हें उनसे सरकार को कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल इसी लड़ रहे हैं। दीपू चौधरी जो जनता की सेवा हो, उन्हें जो सरकार से पैसा मिलेगा उनसे उनका कोई नाता नहीं है पैसे से। उन्होंने एक यहाँ पे समिति बनानी है सबसे कह रखा उन्होंने। और लड़कियों की शादियां होंगी जो गरीबों की, वो सारा पैसा उनको दिया जाएगा, ये वो कह रहे हैं। और तो उन्होंने काम किया है। तो बहुत अच्छी बात आप करें। अगर ऐसे ही प्रत्याशी पूरे देश में हो जाए तो फिर सरकार की कोई जरूरत ही नहीं रहा है। प्रधान जी। अरे यार यहाँ तो प्रधान जी बनने के लिए मारामारी लगी थी और आप एक दूसरे को प्रधान बना रहे हो। क्या मेन आदमी ये है यहाँ के भाई। तो फीता उता लेकर के क्या कुछ नपाई उपाई चालू है क्या? ये रोड का नपाई हो रही है। रोड की नपाई चालू है? हाँ जी। क्या कहेंगे ये जो पोजीशन है जो दिखा रहा है? ये आप देखो जी, पूरी जाम लग जाती, जो निकलने का मौका नहीं मिलता इसमें आदमी को। जाम तो जाम है, जो कचरा है इससे तो अगर देश का कोई बहुत खराब से खराब अगर एरिया देखा जाए तो भी ऐसा नहीं होगा। और ये अपने आप को देश की राजधानी होने का दावा है। नाम है राजधानी दिल्ली। और 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी तो सही कर रही है। तो हमको अगर ये देखने में सही लगता है तो हम भी कहते। एलजी तो नहीं करने देता है ना, उसके ऊपर एलजी भी तो है। एलजी बैठा हो, एलजी तो नहीं करने देता है। तो यही बात नहीं सुनिए, बार बार एक ही बात में पूरे दिल्ली में यही चर्चा है। रोज यही चर्चा करते करते मैं भी उब गया हूँ। कुछ लोग कहते हैं एलजी करने नहीं देते। तो अगर एलजी नहीं करने देते तो फिर ऐसी सरकार का क्या फायदा? या फिर आगे क्या करेगी? ये भी बात सही है आपकी, ये भी अच्छी बात है। सरकार को केजरीवाल, हमारी निगाह में तो केजरीवाल अच्छी है। नहीं अच्छा है, अच्छी है सरकार, तो ये सब अच्छा होना चाहिए ना। अगर नहीं है तो देखिए, ये एक मैं डेली बात सुन रहा हूँ, सुनते सुनते पता ना मैं भी एकदम सा उब गया कि एलजी नहीं करने देते, ये नहीं तो ये हो जाता है आम आदमी पार्टी सरकार। तो अगर मान लीजिए अगर हमको कोई काम नहीं करने देता है तो उसी दिन में अपना ईटा फीता लेकर के फेंक देता है। हाँ, इस्तीफा दे देता। सही बात है। ये जो फीता वगैरह हम रखे हैं उसी दिन में उठा करके फेंक देता है और पूरी पब्लिक के सामने कि भाई देखो हमको काम नहीं करने दे रहा भैया, ई लो तुम। क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही है। मगर ये इस टाइम तो सरकार अच्छा कर रहा है सुविधा। देखो बत्ती फ्री है, पानी फ्री, बस घुमा फिरा के ये फ्री वाली और फ्री सब लोग आगे जा रहे हैं।
देखिए अब हम इतनी फ्री की योजना है ना कि मेरे भी दिमाग में नहीं घुस रहा, मैं भी नहीं याद कर पा रहा हूँ। 20,000 रुपया वो भी फ्री का दे रहा है। क्या कहेंगे आप फ्री के बारे में, क्या कहेंगे? देखिए मुझे तो मेरा तो साफ कहना है, मैं फ्री का सिस्टम को ही रेबड़ी नहीं चाहिए, हमारा सुधार होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और ये मैं देख रहा हूँ, मुझे तो हर पार्टी एक ही सी नजर आती है भाई साहब। यहाँ जो भी आता है ना वो ये नहीं चाहता कि इस एरिया का सुधार हो। मैं आपको ये हर आदमी अपनी अपनी सूचनाओं को ले जाते आगे देते, वो सूचनाएं खत्म हो जाती है। सब सत्ता की भूख है, पब्लिक की भूख नहीं है। आ रही थी तो क्या कहेगी आप, जो ये यहाँ की सरकार है, देख रहा हूँ मैं घूमा, जैसे ये अजीत नगर है और यहाँ पर लोग बता रहे थे कि बीजेपी के एमएलए हैं और यहाँ के जो निगम पार्षद है वो कांग्रेस के हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं। इतने लोगों के बैठे रहने के बाद आप देख रहे हो कि शायद खड़ा होना मुश्किल होगा, क्या कहेंगी? अरे भाई, जो मैं पंजाब से आई हूँ और मैं पंजाब का भी बुरा हाल देख रही हूँ और दिल्ली का भी बुरा हाल देख रही हूँ। पंजाब में तो आपकी सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि जो एससी समाज के लोग हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं, भूखे हैं। उनकी भूख इतनी बढ़ गई है कि वो उनके बच्चे भी पढ़ने लिखने से स्कूलों से हटने लगे हैं। वहाँ पर वो जो आपकी सरकार है, उन्होंने जो कूड़े वाले हैं उनका सारा कूड़ा छीन के फैक्ट्री लगा दी है, जिससे जो कूड़े वाले हैं वो बेघर हो गए हैं, बेघर भी हो गए और क्या बोलूं, काम सहारा बेरोजगार, बेसहारा हो चुके हैं और बेरोजगार हो चुके हैं। अरे भाई, वो कहाँ पर जाएंगे? उनका सब कुछ छीन लिया, फैक्ट्रियां क्या करेंगी वो? आपने कह दिया कि दिल्ली का हाल तो इतना बुरा है। हम सोचे थे कि दिल्ली तो दिल वालों की है, पर यहाँ तो गंद वालों की है। गंद वालों की है? अरे गंद वालों की है। जहाँ यहाँ तो ये, पर मैंने तो यहाँ दिल्ली में देखा जो बड़े लोग हैं उनका भी यही हाल है। उनकी भी गलियों में ऐसे ही पानी घूम रहा है, गंदा पानी, सीवरेज का पानी, इतने गंद के ढेर। अरे भाई तौबा तौबा, हम तो दुखी हो गए दिल्ली आकर। अरे आप दिल्ली आके दुखी हो गए, लेकिन आम आदमी पार्टी वालों को, सब पंजाब वालों ने तो दिल्ली से बुला लिया। अरे पंजाब वालों को बुलाया तो है, पंजाब वाले पहले अपना पंजाब तो देख लें। वहाँ का जो मिस्टर भगवंत मान जी है वो तो पियक्कड़ है बिल्कुल। वो दिल्ली का क्या सुधार करेंगे जो अपना पंजाब का नहीं कर सके? पंजाब का तो बुरा हाल है। अरे आपने ये पियक्कड़ वाला इल्जाम लगा दिया। अरे इल्जाम क्यों लगा रही है? पूरी स्टेट को वहाँ पे पता है, स्टेट के फॉरेन तक लोगों को पता है पियक्कड़ है। क्या कहें अब आपके बातों पर कि मतलब पूरे स्टेट को मालूम है। हाँ, तो जब पूरे स्टेट को मालूम है, हाँ। तो फिर भी वहाँ के पंजाब के लोग या दिल्ली के लोग आखिर आम आदमी को बार बार क्यों पसंद कर रहे हैं? कोई तो कारण होगा। अरे कारण तो ये है कि जो झाड़ू का निशान लेके और हमारे गरीब तबके को एक्साइटेड करके वो वोट ले जाता है। महिलाओं को 1,000 रुपया पंजाब में मिलने वाला था। अरे भाई, 1,000 एमएलए के इलेक्शन में और 100 रुपया एमपी इलेक्शन में अनाउंस हुआ था, पर आज 2.5 साल हो गए, एक पैसा नहीं मिला। वो लड़की, वहाँ की जो लेडीज है वो तो झाड़ू पकड़ के बैठी, आए तो सही, पैरों पे मारेंगे, जूते मारेंगे, कोई बढ़ने नहीं देगा उनको अब गलियों में। दिल्ली में 2100 का वादा है। क्यों झूठे वादे पर जाते? पंजाब में कुछ नहीं मिला तो दिल्ली में क्या मिलेगा? मैं तो लेडीज को यही बोल रही हूँ कि मत धोखे में आना, ये पूरा धोखा है। आंखों पे पट्टी बांध के मत वोट डालना। आपको बीजेपी फिर भी हमारा साथ दे रही है। पंजाब में उन्होंने सिलेंडर भी बांटे हैं, सेंटर में बैठी है फिर भी सिलेंडर बांटे हैं। और जब कोरोना हुआ था तब हमारे अकाउंट में 500 रुपए डाले थे मोदी जी ने। देखिए बीजेपी का पंजाब में, आपने पंजाब का जिक्र कर दिया, तो आखिर क्या वजह है कि बीजेपी को जमीन नहीं मिल रही है पंजाब में? अरे बीजेपी के वहाँ पे पैर तो जड़ गए हैं। तीसरे नंबर पर तो आइए, हमने 15 दिन में गेजाराम जी की वोटिंग करवाई थी, 15 दिन में कंपेनिंग की थी और 1.5 लाख वोट डले थे गेजाराम जी को, जो वाल्मीकि समाज से हैं, एमपी इलेक्शन में। हवा किस? देखिए हवा तो अब किसी की हो या ना हो, लेकिन हमें समस्याएं ज्यादा हैं। समस्याएं गली की, पानी की, आने जाने का देख रहे हो, रास्ता अंदर जाके देखो, रिकॉर्डिंग करो किस तरीके। हम देख लिए इसीलिए तो हमारे लिए प्रॉब्लम ज्यादा है। अब तो हम उसको करेंगे जो हमारे लिए करेगा, हम उसके लिए करेंगे। क्या लग रहा है कौन करेगा? कौन करेगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। जो पहले करते हैं वही करेंगे। कौन? एक मिनट क्या बताएंगे, किससे उम्मीदें हैं? उम्मीद तो मोदी जी से है। यहाँ पर
और बीजेपी की सरकार बनेगी 101%। और जितना जोर हमने पहले केजरीवाल को लाने में लगाया था उतना ही जोर लगा देंगे अपनी भगाने में से। पूरे जोर शोर से ऑटो यूनियन सारी लगी पड़ी हैं जो केजरीवाल को यहाँ से पूरी तरह भगाएंगी। क्योंकि जमुना जी घोटाला, कभी यहाँ पे उसका शीश महल घोटाला, तो कई घोटाले उसने कर रखे हैं। वो खुद घोटालेबाज है, उसके विधायक सारे घोटालेबाज है। सबसे बड़ा चोर आदमी है दिल्ली का, जो सबसे बड़ा घोटालेबाज आदमी है वो केजरीवाल है। तो कुछ लोग तो केजरीवाल ही ज्यादा काम के आदमी है, क्या कहेंगे आप? तो जी बड़े भाई हैं हमारे। अरे बड़े भाई छोटे भाई से नहीं मतलब है, अबे नए लड़के हो, क्या कहोगे आप? हैं? जो भाई कहेंगे वही अच्छा है। आपका नाम? अजय कुमार नाम है मेरा, मैं गांधीनगर में रहता हूँ जी। और जोर शोर से लवली जी के साथ में और बीजेपी की कट्टर। लवली जी बता रहे थे, लवली जी एमएलए हैं यहाँ के। हाँ जी। और निगम पार्षद शायद कांग्रेस के हैं, फिर भी लोगों ने कुछ किया नहीं। ये हालात जो देख करके, जो कांग्रेस के निगम पार्षद हैं वो कहते हैं यहाँ वालों ने वोट नहीं दिया। क्या उन्होंने चेक करवाया था क्या ईवीएम के अंदर कि हाँ भाई किसने वोट दिया किसने नहीं दिया? तो ये तो आंखों में शर्म नहीं है, शर्म उनकी मर गई है। जो कांग्रेसी हैं यहाँ के, उनकी आंखों की शर्म मर गई है। इसी मारे जो लवली जी जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, क्योंकि उसमें मान सम्मान नहीं है। देखिए हारना जीतना तो अलग बात है, जो भी आज जीत जाता है उसके लिए पूरी जो पब्लिक है वो समान होती है और एरिया समान होती है। उसके लिए कोई ये नहीं है कि हमने वोट दिया कि नहीं दिया, ये तो बात मायने नहीं रखती है। मायने तो रखती है, आज के टाइम में उसके लिए नहीं है। फ्री फ्री चंदन लगा दिया, सबके खड़े हो जाते हैं, लो जी लो फ्री फ्री। सारे देश को, इस दिल्ली को पूरी को बर्बाद कर दिया। अरे भाई तो अब मोदी जी भी तो इसी लाइन पे चल रहे हैं। मोदी जी दे रहे हैं ना, मोदी जी कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, अरविंद केजरीवाल को ये कहना पड़ गया कि जो मोदी जी हमें कहते थे कि रेवड़ी बांट रहा है रेवड़ी बांट रहा है, तो हमारे पीछे भी घी शक्कर लेके आ गए। नहीं नहीं, वो ठीक कर रहे हैं एकदम। क्योंकि ये जो थोड़ा सा शब्द मैं बोलूंगा, जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते, तो उनको उसी हिसाब से ही काम चल रहा है उनका। आप क्या कहेंगे, हवा किसकी यहाँ? ये बात तो सब जानते हैं। और हम तो नहीं जानते थे तो पूछ रहे। सब जानते हो, आप भी जानते हैं। अरे आपके मुंह से अच्छा लगेगा। सब जो सबका मुंह से अच्छा लग रहा है आपने सुन लिया पहले ही। ये जो कह रहे थे वही बिल्कुल रियल सच है ये। अरे वो तो खुल के कर रहे हैं और आप डर के कर रहे हैं। डर का हमें किसी डर है? हम किसी नहीं डरते। हम तो ऑटो वाले, ऑटो चलाते, हम नहीं डरते। तो ऑटो वाले ही तो लाए थे केजरीवाल को, केजरीवाल को। अब नहीं लाएंगे। हवा किसकी? भैया हवा तो मोदी जी का है, बीजेपी का है, लेकिन ये जो है ना केजरीवाल जी हम लोग का ऐसा पेट पर लात मारे ना, जो कहाँ का नहीं छोड़े। सरकारी आदमी, सरकारी मुलाजिम का जो है से पेट भरते हैं, हम लोग का तो कोई पेट भरने वाला है नहीं। हम लोग तो आज भी कमा के खाना है, कल भी कमा के खाना है, लेकिन थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम है। आप क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी? हवा तो दो ही की है, झाड़ू और फूल की बात। अरे तो दोनों में किसकी है? वो तो 8 तारीख को पता चल जाएगा कौन जीतेगा भैया। हवा तो दो ही की है, या फूल या झाड़ू, तीसरा कोई है ही नहीं। तीसरा कोई है नहीं। तो बनाए थे आम आदमी हम को। तो भैया आम आदमी झाड़ू को देना चाहते हैं वोट भी। लो, ये कह रहे हैं कि सरकार बनाए थे और अभी बोल रहे हैं झाड़ू को देना चाहिए। झाड़ू को वोट जाएगा। देखो वोट जाएगा, वो तो अंदर जाने अंदर वोट डालने के बाद ही पता लगा कौन किसको डालेगा। अरे हवा किसकी? हवा तो इस टाइम तो समझ लो कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार किसकी है? केजरीवाल की। अभी ऑटो वाले क्यों बड़े गर्म है यार, क्या बात है यार? ऑटो वालों को साल में 2 बार पैसे मिलेंगे 55,000 रुपए, इसलिए हवा है। सरकार बनेगी कांग्रेस। घोषणा कर देना 55,000 रुपए अकाउंट में आएंगे, इसलिए हवा है। हमारी सरकार होती है, हम इससे थोड़ा चलाते। हाँ? क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी? कांग्रेस की। यहाँ तो केजरीवाल चल रहा है, मगर अब देखो किसका मुकद्दर कौन जागेगा। अरे मुकद्दर तो हम ही लोग बनाते हैं, आप किसका मुकद्दर बनाएंगे? केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। तो जी झूठ बोलना नहीं, ऊपर वाले से डर है। उम्मीद तो केजरीवाल की लग रही है। अच्छा, उम्मीद उस केजरीवाल की लग रही है जी। आप भी कुछ कहेंगी? हाँ? कहाँ से आप? यहीं से हैं, अजीत नगर से, सीलमपुर। क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी? हवा इस टाइम पे तो लवली जी की लग रही है। लवली जी की। आप क्या कहेंगे? भाई मैं बाहर से मुरादाबाद से डालेंगे यार, बीजेपी में डालेंगे, बीजेपी में। अरे यही बगल में केजरीवाल कर रहे दरवाजे। भाई केजरीवाल है, केजरीवाल तो है, लेकिन अजीत नगर के अंदर देखो किस्मत जो कहेगी वो ही रहेगा। क्या? लवली जी तो कांग्रेस में थे,
है। अब वो बीजेपी में आ गए तो हमें तो कांग्रेस चाहिए, लवली थोड़ा चाहिए, हमें तो कांग्रेस चाहिए वापसी। पहले बार भाई साहब 2-3 आदमी आप लोग मिले हो क्योंकि कांग्रेस का नाम ले रहे हो, तो बाकी लोग तो नाम ही लेना भूल गए। कांग्रेस ही आना चाहिए, हम तो बस कांग्रेस बुलाएंगे। हवा किसकी? केजरीवाल, इनके अलावा कोई नहीं है। केजरीवाल। अरे मोदी जी की गारंटी पे कुछ भरोसा नहीं है। उनकी गारंटी तो सुनते सुनते तो बुढ़ापा आ गया। अरे सुने कहाँ, केजरीवाल तो 11 साल से यहाँ है। केजरीवाल काम भी तो कर रहा है, ये भी तो आ रहा है। अरे यहाँ तो बीच में लोग बोल रहे थे काम ही नहीं करने दे रहे। कहने की बात है, केजरीवाल ही काम कर रहा है और कोई नहीं करेगा। केजरीवाल कोई ले सकता केजरीवाल की? क्या बोलोगे? केजरीवाल। हाँ? तेल बोल तो बता देना। सीलम किसकी? हाँ, अजीत नगर। यहाँ आनी चाहिए लवली जी की हवा। और किस चीज की हवा चाहिए तुम्हें? नेताओं की हवा चाहिए, किस चीज की चाहिए? वही इलेक्शन आ गया है तो बता तो रहा हूँ, लवली जी बहुत बढ़िया बंदे हैं, लवली जी को आना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल। और लोग तो कर रहे हैं कि नहीं इधर केजरीवाल जी। केजरीवाल नहीं। आपका शुभ नाम? प्रिंस। या तो राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी ने और देशों में भला करा, बढ़िया करा, सिलेंडर सस्ता करा दिया और कुछ सस्ता करा दिया। यार सब केजरीवाल ने सस्ते के ही चक्कर में पड़े हैं, क्या बात? करा, ये करा, वो करा। इस चीज सब झाड़ू वाला लगता है। हमारे को चाहिए सिर्फ अरविंदर सिंह लवली। ठीक है भाई साहब? हाँ, इधर देखिए। हाँ जी। इतनी उम्र तो आपकी लग नहीं बोले सब बच्चे नहीं, मेरी उम्र लग नहीं रही, लेकिन मैं बहुत पुराना ख्यालातों का हूँ। हैं जी। क्या कहेंगे यहाँ दिल्ली में हवा किसकी? दिल्ली में हवा केजरीवाल की। सब बैटरी वाले केजरीवाल और ऑटो वाले बड़े खिलाफ है, क्या बात? नहीं, हम तो खाली केजरीवाल के साथ हैं। नीचे ऑटो वाले थे, वो कह रहे सब बैटरी वाले 8-8 सीट बैठ के जा रहे हैं, भर के जा रहे हैं, और हम लोग रोजी रोटी तो मिल ही रही है ना, काम धंधा तो मिल ही रहा है। बोले बैटरी वाले जिधर रहा उधर ही घुसा दे रहे हैं, 6-6 सीट बैठा के। वो तो सोच है ना, 5 उंगलियां ऐसी थोड़ी ना होती हैं। 5 उंगलियां तो देखते हैं। काम केजरीवाल का अच्छा है, सब कुछ केजरीवाल की आई थी, खुली हवा है। आप क्या कहेंगे? केजरीवाल ही आएगा जी, खुली हवा है केजरीवाल। केजरीवाल है। कांग्रेस का नामो लेवा नहीं बचा है, क्या बात है? नॉन स्टॉप कांग्रेस का तो अभी पता ही नहीं है, कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी। तो हाथ का लगा है। तो मतलब यहाँ हवा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो भाई हवा दोनों तरफ भी चल रही है। इधर झाड़ू वाला भी चल रहा है, ठीक है, और उधर बीजेपी भी चल रही है। किसी का कहना नहीं है कौन निकल जाए क्या है, हवा दोनों के बराबर चल रही है। आप क्या कहेंगे दिल्ली में हवा किसकी? हवा दोनों के साथ है। अच्छा, दोनों में किसकी? तो केजरीवाल भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, काम बहुत बढ़िया करा केजरीवाल ने। कोई पीछे वाले तो कह रहे थे नहीं पूरी गंदगी फैली है, कुछ साफ नहीं, गंदगी तो देखो है, गंदगी ऐसी बात नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आदमी जो नीचे का अधिकारी हो ना, वो थोड़ा काम को थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, नहीं तो काम। दिल्ली में मैं घूमा, ऐसा लगा नहीं कि देश की राजधानी में घूम रहा हूँ, क्या कहेंगे आप? देश की राजधानी तो है दिल्ली, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है, आपस में प्यार मोहब्बत वाली एक सभ्यता हमारे देश के अंदर चलती भी आई है और चलती रहेगी हमें। नहीं, जो गंदगी हमने देखा, अभी मैं पीछे था, इसके ठीक पीछे जी चल नहीं पा रहा था, ये समझ लीजिए, और ये देश की राजधानी है, और 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। 11 साल से आम आदमी की पार्टी की सरकार है, वो आपकी बात सही है सर, लेकिन गंदगी का तो देखो ऐसा है कि 24 घंटे तो ड्यूटी नहीं रहने का कर्मचारी रोड के ऊपर सफाई के लिए, उनका भी टाइम होता। नहीं ना, जो रास्ते थे ये वो सब टूटे फूटे, ऐसा लग रहा था कि शायद पिछड़े से पिछड़े राज्य का कोई गांव ऐसा नहीं होगा। जो सर काम हुए हैं पहले, लेकिन देखो जो काम है, काम उनकी सरकार में हुए हैं, जो काम पहले हुए हैं वो काम अब नहीं हो पा रहे। क्या वजह क्या है? वजह इसमें यही है कि अगर हॉस्पिटलों में समझ जाओ, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकारी में, चाहे JTB में चले जाओ, चाहे आप किसी दिल्ली किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप आजकल जो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं तो सबकी मनमानी डॉक्टरों की चल रही है। अगर आप अभी देखो जाके तो मरीज कम में 500 लाइन लगा के खड़ा हुआ है। मैं तो केजरीवाल जी तो तारीफ कर रहे थे कि जब जाओ इलाज करवा। केजरीवाल जी तारीफ मनमानी चल रही है, सब जगह दवाइयाँ फ्री है, अस्पताल में, मगर जो काम पहले बढ़िया हुआ अब नहीं हो रहा है। जो पहले हुआ है, पब्लिक परेशान नहीं हो रही थी, इस समय पब्लिक परेशान हो रही है। हर हॉस्पिटल में किसी में आप चले जाओ, बेड पूरे नहीं मिल रहे, चादरें नहीं मिल रही है। आपको एक आयुष्मान योजना थी, प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना थी, और दिल्ली में जो देखो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो करा है वो भी सही है। आयुष्मान का जो लेकिन आयुष्मान योजना यहाँ की सरकार ने लागू नहीं किया, क्या कहेंगे? लागू नहीं किया तो इनकी कमी है, इनकी सोच है, हो सकता है उससे बेहतर कर रखा। उन्होंने छोटे छोटे मेडिकल बूथ बना के छोड़ रखे हैं इधर पूरे दिल्ली के अंदर,
70 साल के बुजुर्गों के लिए भी आयुष्मान आया था। और इन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारा ही देखेंगे, शायद इसकी वजह से मोदी का नाम न हो जाए। ये तो देखो हर पार्टी का यही होता है कि एक दूसरा विपक्ष के ऊपर उंगली साधता है। ये तो हर पार्टी का काम है, एक दूसरे को कम नीचा दिखाना और उसकी खामियों को पब्लिक के सामने लाना और अपना जो है चढ़ावा अपना जो है बढ़िया से बढ़िया उसको देना। सरकार तो कांग्रेस की बननी चाहिए, बाकी तो सब बेकार है, सब महंगाई कर रखी है लोगों ने। यानी कांग्रेस की बननी चाहिए, लेकिन आजकल लोग कांग्रेस की तरफ जा नहीं रहे। क्या कहेंगे आप, कुछ कहेंगे? ना हम कुछ ना कह सकते, हम तो बोलना बेकार है। क्या कहेंगे आप? आखिर कांग्रेस का कोई नाम लेवा क्यों नहीं बचा, क्या बात? वैसे झाड़ू ही आएगी यहाँ, झाड़ू या आप क्या कहेंगे, हवा किसकी? वैसा आएगा तो केजरीवाल। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस अच्छी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, विशेष स्तर पर पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई है। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है, मेन है, वो है बेरोजगारी, और उसको देखते हुए आम आदमी ही सही है। तो अभी मैं एक पढ़ रहा था, बोर्ड लगा हुआ था कि बोले 50,000 नौकरी देंगे, मोदी जी कह रहे थे, तो उस पर लोगों का भरोसा नहीं है। मोदी जी तो 15 लाख भी दे रहे थे। मोदी जी 2 करोड़ रुपए भी दे रहे थे जब जीते थे। वो 2 करोड़ नौकरी किसी को मिली आज तक? फिर कहने लगे कि मतलब जो पकौड़ा तलने वाले बेरोजगारी है, तो क्या कहेंगे? अमित शाह जी 15-15 लाख रुपए दे रहे थे, सबके अकाउंट में आए किसी के? और लोग मोदी जी का कर रहे थे यार, अमित शाह भी दे रहे थे क्या? अंधविश्वास, ये अंधविश्वास। चुनाव के सब फेक मुद्दे हैं ये। 15 लाख नहीं आ सकते कभी भी जिंदगी में किसी के अकाउंट में। काला धन ही वापस क्या कहेंगे? भाई हम क्या कह सकते हैं, 10 आदमी उनके यहाँ, 1 आदमी हम क्या बोलेंगे? हम तो वही इनके साथ में हैं, जिनके साथी है। अरे यार, वो साथ वाली बात हो गई। नहीं, आप बेफिक्र होकर बोलो। डरते क्यों? हाँ, डरते क्यों जब इतना बोल रहे हैं? डरना किससे है मेरे को? मैं खा लेंगे क्या इन लोग? हमें क्या बोलना है? हम तो चाह रहे हैं गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है, बीजेपी सरकार आनी चाहिए, बस इतना कह रहा हूँ। बस आगे बढ़ती है। यानी गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है? हाँ, ज्यादा है दिल्ली में ज्यादा है। आप क्या कहेंगे, यहाँ हवा किसकी? हवा तो बीजेपी की चल रही है जी। हाँ, बीजेपी की चल रही है। ज्यादातर लोग तो हमें बता रहे कि नहीं भाई, आम आदमी पार्टी की हवा है। केजरीवाल को वोट देंगे। वोट तो केजरीवाल को देंगे हम, लेकिन हवा उसकी है बीजेपी। यार तो बड़ा उल्टी गणित बता रहे हैं। तो हमारे घर वाले केजरीवाल को दे रहे हैं, उसने कराया हमारे लिए, स्कूल बनवाए उसने हमारे। कल एक कांग्रेस के नेता मिले थे, तो कहने लगे कि जो भी 12वीं पास करी है। सुन लीजिए एडमिशन करवाया था तब मेरा स्कूल टूटा हुआ था, 6 मंजिल का बना हुआ है केजरीवाल के जरिए। शीला पता है, जो शीला दीक्षित का बनवाया स्कूल वही है, खाली बस रंग पेंट हो गया और कुछ बदला नहीं। मेरा स्कूल जाकर देख लो, SBB नून नगर ओखला में है, 4 मंजिल बना हुआ है आज की डेट में। तो वहाँ के विधायक हैं मानतुल्ला खान, आम आदमी पार्टी से। हाँ, तो वहाँ मैं गया था कल मैं ओखला में था। वहाँ लोग पतंग उड़ाने के चक्कर में, क्या कहेंगे आप? अरे पतंग सिर्फ वोट काट रही है। नहीं, हमने कहा तो लोगों ने कहा कि नहीं, वोट काट रही है। लोगों ने कहा कि नहीं पतंग उड़ेगी ओखला में। नहीं, चांसेस नहीं है। बोले वो वैसी नहीं, उनका खुला कहना था कि अगर मुसलमानों की कोई बात करता तो वैसी है बस। वो तो बात कौम वाली बात है। वो तो केजरीवाल को वोट जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। केजरीवाल के साथ है, हम स्टूडेंट के साथ है वो।